हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगा और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हमारे संविधान के अंदर किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। तो जो पहला अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित उल्लेख मिलता है वो है अनुच्छेद 74, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जो सलाह होगी राष्ट्रपति उसको अगर उसे वह सलाह सही नहीं लगती है तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु वही दोबारा आने पर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। यानी जो अगर सलाह होगी वो राष्ट्रपति को सही नहीं लगती है तो वो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा वही प्रस्ताव आने पर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 75। इसमें कहा गया कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 75 भाग 3। इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं। अब मैं आपको कुछ मुख्य जानकारी देता हूं कि हमारे देश में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। पहली तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है। औपचारिक रूप से इसे कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका है। हमारे देश में 3 प्रकार के मंत्री हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो गृह विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा तथा रेलवे जैसे जो बड़े मंत्रालय हैं, इनके जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। यानी जो सबसे बड़े विभाग और मुख्य विभाग हैं उनके मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। कुछ छोटे विभाग राज्य मंत्री अकेले ही संभालते हैं, उनमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तीसरे प्रकार के मंत्री उप मंत्री कहलाते हैं। ये कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश के संविधान में 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा अंकित किया गया है। जो भी व्यक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री बनता है उन्हें संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। यानी दोनों में से वो एक सदन का सदस्य होना ही चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री पद पे नहीं रह सकता, उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित मुख्य जानकारी दी। अगर आपको मेरी ये दी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे